Hello everyone. Today we will solve test paper 17 क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ए पार्ट पूरा कर चुके थे जो कि वर्ड प्रॉब्लम था, बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद सी फिल इन द ब्लैंक्स और डी ट्रू फॉल्स। ये इस वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट आपको ये जो आप आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा और मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इसका लिंक, आप यहाँ से देख सकते हैं। Now question number 10. The supplement of 35 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना हमें 35 डिग्री का। तो सप्लीमेंट ऑफ 35 क्या होगा? सप्लीमेंट एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 हो, तो 180 में से 35 को माइनस कर दें वो दूसरा एंगल निकलाएगा। कितना हो गया ये? 145। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या रह गया? 7 में से 3 गया 4 और 1, 145 इज द आंसर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन सी में हमें गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है। पहले मैं फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये फिगर है, ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये ओ, ये एक्स दे रखा है और ये एंगल 56 डिग्री। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बस हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स प्लस 56 ये दोनों का है लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो बस वही लिख दीजिए कि एक्स प्लस 56 डिग्री की वैल्यू इक्वल होगी 180 डिग्री से। इससे एक्स की वैल्यू निकलाई, तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 180 माइनस 56। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और ये 1 है। तो आंसर इज 124 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 124, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन दिस क्वेश्चन अ फिगर इज आल्सो गिवन एंड द फिगर इज, ये फिगर हमें दे रखी है। ये ए है, ये एंगल बी, ये सी, ये पॉइंट डी। एंगल ए की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री और ए सी भी दे रखा है 125 डिग्री। फाइंड ए बी सी, ये फाइंड करना है। तो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। तो क्या होगा? 60 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल एक्सटीरियर एंगल कितना? 125। तो इससे एंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई 125 माइनस 60, ये कितना हो गया? 65। बस ये आंसर हो गया। तो ए बी सी इज इक्वल 65, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एंड द इन क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल एबीसी, इफ एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल सी इज 35 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये तो सीधा क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी पर बेस है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो। द वैल्यू ऑफ एंगल हमें फाइंड करनी है, तो ए प्लस बी, द वैल्यू ऑफ बी इज 40 डिग्री, सी इज 35 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 75 डिग्री, 180 डिग्री। वैल्यू ऑफ एंगल ए 180 माइनस 75, जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 105 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए विल बी 105 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
इन ट्राइंगल एबीसी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल थ्राइस एंगल बी इज इक्वल 6 एंगल सी, देन फाइंड द एंगल बी। तो हमें एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ट्राइंगल एबीसी है, तो इन तीन जिस एंगल को फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है, तो एक की वैल्यू बी के टर्म में निकाल लो, सी की भी बी के टर्म में। बी तो बी है, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी में क्या है, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, ए प्लस बी प्लस सी 180। तो रिलेशन लें इसका, देखो 2a इज इक्वल क्या है, थ्राइस एंगल बी। तो इससे एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 अपॉन में आ जाएगा 3/2 एंगल बी। तो हमने क्या करा, एंगल ए को बी के टर्म में लिख लिया। एंगल ए की वैल्यू है 3/2 एंगल बी। इसी तरह से अब एंगल बी और सी को ले लो, क्या दे रखा हमें, थ्राइस एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। तो क्या होगा, सी को 6 को हम नीचे ले आए, तो 3/2 एंगल अपॉन 6 को लाए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो कितना होगा, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि एंगल सी इक्वल टू किसके आगे, हाफ एंगल बी। ये हमने सी के एंगल को किसके टर्म में लिख लिया, बी के टर्म में, कि ए का बी के साथ रिलेशन हो गया 3/2b और सी का हो गया 1/2b। अब प्रॉपर्टी लगा दो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/2, तो 3/2b, बी तो बी है ही, और सी की वैल्यू बी के टर्म में हाफ एंगल बी इज इक्वल 180। अब इसमें 2 ले लिया हमने एलसीएम, तो कितना हो गया, थ्राइस एंगल बी प्लस ट्वाइस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल 180। इसको ऐड करें, 3 और 2 5, 5/6 एंगल बी, 6 एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल 180। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो एंगल बी इज 180/3, 3 से कैंसिल हो गया 60 टाइम्स। तो मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल 60 डिग्री। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस लाइक नहीं था। ये आपको अगर एग्जाम में, ये सिलेबस में अगर ये एक्सरसाइज है, तो आप ये क्वेश्चन मान के चलिए, ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, बल्कि तो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया 60 डिग्री का। आप अच्छे से क्वेश्चन को करिए, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो 14 का क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। Now next question number 15. Question 15 is in triangle ABC दो रिलेशन दे रखे हैं। एक तो हमें a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 33 डिग्री, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। एक और दे रखा है कि b माइनस सी इज इक्वल 80 डिग्री, ये सेकंड। तो फाइंड एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या करें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन को, 33 माइनस 80। यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, a माइनस बी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी, ये कितना हो गया, 13 में से 8 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 15 आ गई। अब देखना जरा, a प्लस सी मैंने पास पास लिख लिया, और माइनस बी कितने हो गए, -2b। अब यहां देखिए, हमें ये दे रखा है कि ये एबीसी ट्राइंगल एबीसी के एंगल हैं, तो इससे देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी, नहीं होगी, तीनों एंगल का सम 180। तो a प्लस सी क्या होगा, a प्लस सी की वैल्यू होगी 180 माइनस बी, बी को हम लेंगे राइट हैंड साइड, तो a प्लस सी की वैल्यू है 180 माइनस बी। तो यहां पर a प्लस सी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस बी। तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस बी माइनस 2b इज इक्वल 15। 180, 15 को हम इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, और ये -3b इज इक्वल टू 0। 180 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 होगा ना, 10 में से 5 की 5 और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 6, 165। 3b को हम लेंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस के 3b। हमें एंगल बी फाइंड करना था, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 15, 3 5 15,
वैल्यू ऑफ एंगल V इज 55 डिग्री। तो एंगल V की वैल्यू हो गई 55 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर था 15 बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी के लिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश डैश डैश। तो ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है आपको अच्छे से पता है, हमने यूज करा कई सवाल में 180 डिग्री। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 180 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश 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 देन द थर्ड साइड। दो साइड्स का सम अगर ट्राइंगल की है तो 100% वो क्या होता है, ग्रेटर होता है तीसरी साइड से। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन तो ऑलरेडी लिखा है तो आप इसकी जगह लिख देंगे ग्रेटर। दो साइड्स, यह तो प्रॉपर्टी बता चुके हैं। ट्राइंगल है कोई, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, 3 4 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है। देखो दो साइड्स सम कर लो कोई सी भी। 3 + 4 कितना है 7, देखो 5 से बड़ा है। अब 3 + 5 करके देखें, 3 + 5 कितना है 8, और थर्ड साइड कौन सी रहेगी 4, देखो 4 से बड़ी है। अब लेकिन 4 5, 4 + 5 देखो 9, थर्ड साइड कौन सी रहेगी 3 से बड़ी। तो दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो आंसर हो गया इसका ग्रेटर। नाउ थर्ड पार्ट, इन ए ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले मैं इसका फिगर बनाऊं जब समझ में आएगा। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और ये कह रहा है कि साइड्स AB, कहां चला गया मैं, कुछ गलत पढ़ गया, ये तो कोई और था, ये फोर्थ पार्ट पढ़ गया मैं, सॉरी। थर्ड पार्ट अलग है ना, थर्ड करते हैं पहले। इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल A इज 90 डिग्री। एंगल A चलो 90 मान लेते हैं, 90 मान लो, ये 90 डिग्री, ये थर्ड पार्ट ये है। एंगल A इज 90 डिग्री देन BC स्क्वायर इज इक्वल, ये दे रखा है एक ब्रैकेट में ये प्लस दूसरे ब्रैकेट में ये। एक के सामने की साइड यानी कि 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए आप AB स्क्वायर और एक ब्रैकेट में लिख दीजिए आप AC स्क्वायर। AC पहले लिखें या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है ना, चाहे आप AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपका ये आ गया, एक में AB स्क्वायर और दूसरे में AC स्क्वायर। फोर्थ पार्ट जो मैं पहले पढ़ गया था थर्ड में, फोर्थ में ये इन ए ट्राइंगल ABC, अब बना दे दोबारा। एक ट्राइंगल ABC है, ये फोर्थ पार्ट था, जिसमें साइड्स AB इक्वल टू दे रखी है AC। साइड्स AB इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC देन BD इक्वल टू डैश डैश डैश। देखो दो साइड्स इक्वल तो ये क्या हुआ, आइसोलेटेड ट्राइंगल। और आइसोलेटेड ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है अगर वर्टेक्स से बेस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब BD की वैल्यू वही होगी जो CD है। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। इसकी जगह आ जाएगा आपका CD। ओके, या आप ये भी लिख सकते हो BD इक्वल टू CD और BD की वैल्यू क्या होगी इस पूरे की हाफ BC। कुछ भी आंसर हो सकता है, ये भी मेरी नजर से शायद बुक में ये दे रखा है, इसलिए मैं दोनों लिख दिए। अगर ये देखा क्योंकि BD बराबर BC CD होगा, और वैसे BD किसकी इक्वल होती है, हाफ BC, या CD इक्वल टू हाफ BC। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का। इन द गिवन फिगर, इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर दे रखी है हमें। फिगर ये है, ये जो है इसकी पैरेलल ये दे रखी है। मैं पढ़ता हूं अभी क्वेश्चन, पहले फिगर बना दो। ABC, ये D है और ये पॉइंट मान लो E, ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री। ये चलो पढ़ते सवाल। इन द गिवन फिगर साइड्स BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। BC को हमने बढ़ाया D तक, ठीक है, बढ़ा दिया, ओके। एंड CE पैरेलल टू, CE का ये इसके पैरेलल है, ओके। CE पैरेलल टू AB और BAC एंगल दे रखा है 50 डिग्री
देन ACE, ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल हो गया, देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सीधा हो गया 50 डिग्री। तो एंगल ACE इज इक्वल डैश डैश डैश। तो आंसर में आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में 50 डिग्री। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट ट्रू, सॉरी ट्रू और फॉल्स का है। अब ट्रू होगा फॉल्स ये हम देख के बताएंगे। स्टेटमेंट ये है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ही रहा वही है, अभी हम समझाते हैं। देखो दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, 100% होता है, ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो इसमें पूछा है। तो फर्स्ट का आंसर हुआ ट्रू। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इसका, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल सही है, टू लाइंस हैं, एक ये, तो अपोजिट एंगल इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ थर्ड पार्ट इज ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोलेस राइट ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री। फॉल्स है। क्यों है समझ लो, आंसर आएगा 45। ये करा है आइसोलेस ट्राइंगल है, लेकिन कैसा? राइट एंगल, यानी कि ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मान लो x है, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? x प्लस x 90 डिग्री है, 180, x 2x, 90 इधर जाएगा, 180 में से 90 गए तो 90 और 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 45। ध्यान रखो, याद होना चाहिए हमेशा, राइट एंगल आइसोलेसिस ट्राइंगल है, तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल किसके इक्वल होते हैं? 45 डिग्री के। जबकि इसमें कह रहा है कि ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोलेस राइट ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री, इट इज फॉल्स। And the last part of the test paper, fourth part, a right triangle cannot have an obtuse angle। ये बिल्कुल सही है। जैसे एक राइट ट्राइंगल है, यही है, देखो दोनों एंगल निकाले 45। चलो ये तो रहा, किस बात की रही कि दोनों एंगल इक्वल थे। अगर कोई एक ऑप्टिज होगा, ऑप्टिज का मतलब क्या होता है? 90 से बड़ा। एक एंगल तो 90 है, मान लो, चलो 95 भी मान लो, 91 ही मान लो। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 181। एक एंगल अगर ऑप्टिज हुआ, होता ही नहीं, अगर हो गया तो देखो दो एंगल का ही सम 181 डिग्री हो गया। जबकि तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में 180 से ना तो कम हो सकता है ना ज्यादा होगा, क्या? ओनली 180 डिग्री। तो ऑप्टूज एंगल किसी भी कीमत पर राइट ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। इसी बेस पर एक सवाल ये बन जाता है, क्या किसी ट्रायंगल में दो ऑप्टूज एंगल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। या क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? वो भी नहीं हो सकते, है ना। तो इट इज फॉल्स। तो इसका भी आंसर हुआ फॉल्स। राइट ट्रायंगल कैन नॉट, सॉरी कैन नॉट कह रहा है, नहीं रख सकता, तो ट्रू ट्रू ट्रू, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, कैन नॉट लिखा हुआ है ना। राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ऑप्टूज एंगल, तो बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि हमने देखा राइट एंगल में ऑप्टूज एंगल को ऐड करा तो इसका सम आ रहा है ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसमें ये कह रहा है कि नहीं हो सकता, कैन नॉट, तो ट्रू। अगर कहता कि आर राइट ट्रायंगल हैव एन ऑप्टूज एंगल, तब फॉल्स होता है ना, कैन नॉट लिखा हुआ है, जो मैं पहले गलत लिख गया था, तो ये है ट्रू। तो ये टेस्ट पेपर 17 कंप्लीट हुआ। तो जिसने भी पूछा है और बाकी जो भी देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि अब आज 28 फरवरी हो गई, आप लोगों के ज़्यादातर स्कूल में कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। किसी का 10 मार्क्स को है, किसी का 15 मार्क्स को, किसी का 8 मार्क्स को, अलग अलग स्कूल में अलग है। तो मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में पूरी एक्सरसाइज बुक कंप्लीट हो जाए। 1-2 एक्सरसाइज रहेगी, लास्ट एक्सरसाइज में पहले कर चुका था, इसी वजह से मैं क्लास 8th की बात चलूँगा, सॉरी, तो क्लास 7 चल रही है ना। तो जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मैं एक्सरसाइज जल्दी से पूरी कंप्लीट कर दूँ, पूरी बुक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।